तो दोस्तों आपका एक और वीडियो में स्वागत है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड 1857 से लेकर 1916 तक लगभग सारे चीज़ में जोड़ दिए गए हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला है ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने इंडिया की गरीबी पर और इकोनॉमी पर कौन सी बुक लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? दिल्ली दरबार 1911 में। अच्छा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, उसके बाद किस वायसराय के काल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई? लॉर्ड डफेरिन। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। अच्छा, किस कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उपयोग किया? 1906 कोलकाता अधिवेशन में। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पहले कहाँ प्रस्तावित था? पूना में, लेकिन कॉलरा फैलने के कारण वहाँ नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में 1885 में। अच्छा, पहले कांग्रेस अधिवेशन में पूरे इंडिया से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72। अच्छा, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1885। नरम दल के प्रमुख लीडर का नाम बताइए। नरम दल यानी कि उदारवादी जो दल थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी, एओहिम बदरुद्दीन तैयबी, MG राणा, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राज बिहारी घोष एंड RC दत्ता, ये कुछ नरम दल के मेन नेता सब थे। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट कब बना, यानी कि भारतीय परिषद कानून कब बना? 1892 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने किस किस वर्ष अध्यक्षता की, यानी कि जो 3 बार अध्यक्षता थी, कब कब की? 1886 में, 1893 में, 1906 में। अच्छा, उसके बाद है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयबसी। अच्छा, उसके बाद कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद तुरंत शुरू हो गया था, यानी कि उसके स्वदेशी आंदोलन उसके तुरंत बाद शुरू हो गया था। पहले इंग्लिश अध्यक्ष कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे अंग्रेज अध्यक्ष। अच्छा है, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? कोलकाता अधिवेशन 1898 में, रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। अच्छा, उसके बाद WC बनर्जी का पूरा नाम क्या था? वोमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। जो 3 बार अध्यक्षता की, उसमें सेकंड जो था 1886 वाला, उसमें आपको दादा भाई नौरोजी कोलकाता में दूसरा अधिवेशन अध्यक्ष किया था। अच्छा, किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का माइक्रोस्कोपी संस्था है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था है? किसने कहा था? लॉर्ड डफेरिन ने कहा था। किसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अच्छा, INC को भीख मांगने वाला संस्था किसने कहा था? RNC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाला संस्था की संज्ञा किसने की थी? अरबिंदो घोष ने। कांग्रेस को भीख मांगने में और अधिकार मांगने में फ़र्क करना चाहिए, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसिस 1917 कोलकाता। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है कि पहले महिला भारतीय, मतलब जो भारतीय हैं, पहली महिला जो अध्यक्ष थी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की, सरोजनी नायडू थी 1925 में। अच्छा, कांग्रेस का डिवीजन का किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। इंग्लिश पत्रिका न्यू इंडिया किसने चलाई थी? बिपिन चंद्र पाल ने। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अच्छा, शेर पंजाब किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। लोकमान के नाम से कौन याद किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप नोट कर ले, लोकमान एंड लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, लोकमान बाल गंगाधर तिलक को। अच्छा, केसियन मराठा न्यूज़पेपर किसने चलाई? बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य के रचयिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। किसके सुधार द्वारा मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन, मतलब किस सुधार के द्वारा? मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो एक्ट बना था 1909 में, उसके द्वारा मुसलमानों के लिए अलग से इलेक्शन की सुविधा की गई। अच्छा, किस अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक हो गया? लखनऊ में 1916 में। पुणे में किसने होम रूल आंदोलन शुरू किया? कि बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को। अच्छा, बंगाल विभाजन के दौरान वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर थे 1903 से 8। अच्छा, लाल बाल पाल कौन थे? लाल बाल पाल यानी कि गरम दल के प्रमुख नेता थे। लाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। नरम दल के लीडर के का क्या तरीका था? असहयोग, उनका यही तरीका था। कांग्रेस से पहले की महत्वपूर्ण संस्था का नाम होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अच्छा, निष्काम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निष्कासन सिद्धांत, मतलब इन्होंने ड्रेन थ्योरी जिसको बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले इंडियन कौन गए थे उदारवादी दल से लिबरल पार्टी के टिकट पर? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, कौन चुने गए थे? भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस के समय कौन उपस्थित नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं था उपस्थित। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1876 में। इंडियन रिवॉल्यूशन की माँ किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय क्रांति की माँ किसे बोलते हैं? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। इन्होंने कहाँ झंडा त्रिरंगी स्वतंत्र ध्वज कहाँ फहराया था, यानी 3 कलर का झंडा कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। अच्छा, किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, ना कि पब्लिक राजा के लिए, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, किसने अल हिलाल उर्दू में प्रकाशन शुरू किया? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1912 में। अच्छा, अल बलाग की स्थापना किसने? अल बलाग एक और पेपर था, किसने चलाया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही चलाया था। अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में, दिसंबर 1906 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ढाका में किया। अच्छा अच्छा, भारत नौजवान सभा फाउंडर कौन थे? सरदार भगत सिंह 1926 में। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी। किसने गणपति फेस्टिवल शुरू की? बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, 1895 में। अच्छा, किसने मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया था? 1907 में, सूरत अधिवेशन के बाद 1907 फिर उसके बाद कुछ कुछ मेन नेताओं को, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जितने भी बिपिन चंद्र पाल, ये सब जितने थे, सबको जहाँ तहाँ ये कर दिया गया, एकदम स्पष्ट कर दिया गया, इधर उधर कर दिया गया, तितर बितर कर दिया गया। और इसमें बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। कहाँ? मांडले जेल वर्मा। अच्छा, कामाघाट मारू क्या था? कमलघाट मारू क्या था? एक जहाज़ था पानी वाला जो कनाडा के लिए भेजा गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? अमेरिका में 1913 में। अच्छा, किसने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने 1913 में। ढाका में अनुशीलन समिति किसके द्वारा स्थापित की थी? पुलिन बिहारी दास, ढाका में अनुशीलन समिति। अच्छा, मित्रा मेला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1901 में सावरकर ब्रदर्स द्वारा, सावरकर बंधुओं द्वारा, नासिक में, बाद में पुणे। अच्छा, किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1904 में। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास किसने करी? खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी 1908 मुजफ्फरपुर, लेकिन असफल रहे। अच्छा, किसके प्रवेश पर दिल्ली में बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग टू 1912। अच्छा, किसने लंदन में काइले वार्जन की हत्या कर दी? कर्जन वाइली की हत्या कर दी मदन लाल ढींगरा ने 1909 में। लखनऊ पैक्ट कब रद्द हुआ? लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में। तो अच्छा, यहाँ पर दोनों एक ही साथ इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे, इंडियन मुस्लिम लीग के भी मेन लीडर और कांग्रेस के भी लीडर। लखनऊ पैक्ट 1916 में। किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को नेतृत्व किया, लीड किया? यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लीड किया सैयद हैदर राजा ने। किसने अपने आखिरी जीवन सन्यासी के रूप में बिताया? सर अरविंदो घोष ने, पांडुचेरी में। किसने एक दैनिक बंगाली जुगान्तर शुरू की? सर अरविंदो घोष ने। अच्छा, वंदे मातरम पेपर किसके द्वारा शुरू की गई थी? बिपिन चंद्र पाल द्वारा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लै ने स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया। अच्छा, कौन थे? चिदम्बरम पिल्लै ने स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया। अच्छा, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संस्था थी अनुशीलन समिति। गरम दल नरम दल से भी सामंजस्य बिठाने वाली जो मेन थी, कौन थी? एनी बेसेंट थी। सर अरविंदो घोष का आश्रम कहाँ है? पांडुचेरी में। अच्छा, अनुशीलन समिति किसने स्थापित की? 1902 में परमनाथ मित्रा ने अनुशीलन समिति स्थापित की। अच्छा, सिल्क लेटर साजिश किससे जुड़ा हुआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना महमूद हसन 1916। सिल्क लेटर साजिश किससे जुड़ा हुआ है? मौलाना अबुल कलाम एंड मौलाना महमूद हसन 1916, ठीक है ना। सिल्क लेटर जुड़ा हुआ है साजिश किससे? मौलाना अबुल कलाम और मौलाना महमूद हसन 16 जुड़ा हुआ। अच्छा, बरिंदर कुमार घोष किस क्रांतिकारी संगठन के मेंबर थे? बंगाल में अनुशीलन समिति से, अनुशीलन समिति के मेंबर थे बंगाल में, अनुशीलन समिति। अच्छा, 2 होम रूल मूवमेंट चलाया गया था किसके अंडर में? 1916 में। 2 होम रूल मूवमेंट चलाया गया था 1915 से 16 में एनी बेसेंट तिलक द्वारा। किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का राजदूत कहा था? हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हिंदी लिखा गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का राजदूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। किसने एक गणतंत्र सरकार की स्थापना विदेश में की? राजा महेंद्र प्रताप 1915 काबुल में। अच्छा, कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी विश्वास नहीं करते थे? सर सैयद अहमद खान नहीं विश्वास करते थे। किस ईस्वी में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल के अधिनियम द्वारा दिया गया? 1885 में। उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, आर.सी. दत्त, ये 3 नेता थे जो उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। अच्छा, पत्रकारिताओं का निर्वहन करते जल जाने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? तिलक था।
तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना किस वायसराय के अंडर में हुई? लॉर्ड कर्जन 1902 में। अच्छा, उसके बाद एल्बर्ट बिल किस वायसराय के टाइम में पाए थे? वो लॉर्ड रिपन 1833। इसमें क्या था कि भारतीय जो जज थे, न्यायाधीश थे, और जो यूरोपियन न्यायाधीश, दोनों को एक ही जैसा अधिकार देने से रिलेटेड था। अलीपुम बम केस में अरविंदो घोष को किसने डिफेंड किया? यहाँ डिफरेंट लिखा गया, गलत प्रिंट हो गया, डिफेंड किया। चित्तरंजन दास ने। गदर क्रांतिकारी कहाँ थे? नॉर्थ अमेरिका में। न्यू लैंप ओल्ड आर्टिकल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय इंकलाब लगातार किसने लिखा? अरविंदो घोष ने। कौन सा तत्कालिक कारण बना स्वदेशी मूवमेंट का? बंगाल विभाजन। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने, शॉर्ट में वीडी सावरकर, 1904 पुणे में। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी किससे जुड़े हुए थे? काकोरी कंस्पायरी केस से जुड़े हुए थे। अच्छा, अल्फ्रेड पाक का नाम मतलब क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आज़ाद। भारत नवजान सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? भगत सिंह के द्वारा 1926 में लाहौर में। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी HSR के किसने स्थापना किया? कौन किया? अच्छा, किसने स्थापित किया? चंद्रशेखर आज़ाद 1928 दिल्ली में। गांधी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। अच्छा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ से गांधी जी? साउथ अफ्रीका में। कहाँ चलाई गई? साउथ अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन पत्रिका। फिनिक्स फार्म कहाँ है और कब खोला गया? गांधी जी द्वारा 1904 में, डरबन के नज़दीक। गांधी जी भारत कब आए? 9 फरवरी 1915। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। सैंडर्स कब मनाया जाता है? गांधी जब रिटर्न आए थे अफ्रीका से इंडिया, तो उसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है हर साल। सैंडर्स की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने 1928 में लाहौर में। इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में कोलकाता में। 1897 क्रांति किसने? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कोलकाता में वही मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना कब? 1857 में। 1 नवंबर 1857 में महारानी विक्टोरिया का स्नेपत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। किस वायसराय की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। पहला जनसंख्या कब काउंट किया गया? 1872 में, लॉर्ड मेयो कार्यकाल में, लेकिन पूरा तरह ये कंप्लीट नहीं था, नियमित 1881 से चला। अच्छा, मतलब 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति वर्ष की पर कैपिटा इनकम ये किया था, कैलकुलेट किया था। अच्छा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी थी? RC दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी थी? RC दत्त द्वारा। किस अधिवेशन में कांग्रेस में धन निष्कासन थ्योरी को स्वीकार? 1896 में। किसने 1896 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। बिहार की स्थापना कब की गई? 1912 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने 1875 में। वेदों की अवलोकन किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। मूलाशंकर किसका बचपन का नाम था? दयानंद सरस्वती का। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद किसने नाम दिया था? खत्री के राजा ने। वेदांता सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1893 में न्यूयॉर्क में, विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में किसने शुरुआत की? एनी बेसेंट ने। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। विधवा आश्रम 1889 में पंडित रमाबाई मुंबई में शुरू किए थे। श्रद्धा सदन के नाम से रिलेटेड था ये, तो श्रद्धा सदन खोला गया था पंडित रमाबाई द्वारा मुंबई में। विधवा आश्रम था जनरली ये। मैडम भिगाजी भी कामा किस समुदाय से थी? पारसी। 1916 में लखनऊ अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। हिंद स्वराज बुक किसके द्वारा लिखी गई? गांधी जी द्वारा। टॉलस्टॉय फार्म कहाँ है? जोहान्सबर्ग के नज़दीक। अच्छा, अच्छा, गांधी जी टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे। लियो टॉलस्टॉय, जो वार एंड पीस जिनकी बुक थी, लियो टॉलस्टॉय उसे प्रभावित उन्हीं के नाम पर टॉलस्टॉय फार्म खोला गया। अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कि भर्ती करने वाले सार्जेंट की संख्या किसको दी जाती है? महात्मा गांधी को भर्ती करने वाले सार्जेंट की संख्या दी जाती है। अच्छा, जो टॉलस्टॉय फॉर्म था उसको बाद में गांधी आश्रम का नाम दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद किस क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी था और शासन समाप्त कर दिया 1857 क्रांति का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा। राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड लिटन के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा हथियार रखना अपराध घोषित कर दिया? भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक पॉलिसी बनाने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन। किसने रिपन को भारत का उद्धारक का? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। स्थानीय स्वतंत्र शासक का जनक किसे कहा जाता? लॉर्ड रिपन को। कब नियमित जनगणना शुरू हुई? 1881 में। इससे पहले 1872 में भी शुरू हुई थी, लेकिन वो नियमित नहीं हुई थी। अच्छा, पहला कारखाना एक्ट 1881 में। किस वर्ष से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया? 1882 में। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित? लॉर्ड रिपन से। किसके प्रवेश पर दिल्ली में बम फेंका गया? लॉर्ड हार्डिंग 2 पे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले, याद रखिएगा। संजीवनी पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई थी? कृष्ण कुमार मित्र द्वारा। स्वदेशी आंदोलन से कौन अंग्रेज पत्रकार जुड़े थे? HW डेविंसन। अच्छा, 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? 1906 में, कोलकाता अधिवेशन। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में। अच्छा, 1884 में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया? लॉर्ड मेयो।
कूका विद्रोह का दमन किसने किया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। अच्छा, किसके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ? लॉर्ड डफरिन। अच्छा, सत्याग्रह प्रकार का लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। आनंद मठ किसकी रचना? बंकिम चंद्र चटर्जी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। सॉन्ग ऑफ इंडिया की बुक किसने लिखी? सरोजिनी नायडू ने। पैसेज ऑन गीता किसने लिखी? अरविंद घोष ने। इंडियन अनरेस्ट बुक किसने लिखी? वैलेंटाइन शिरोल ने। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि की लिखी नोबेल पुरस्कार दिया 1913 में। अच्छा, किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा दी? महात्मा गांधी ने। अच्छा, उसके बाद इसके इंग्लिश वर्जन को भी नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के। अच्छा, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर 1869 को और किस महापुरुष का जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने साल सक्रिय रहे? 21 साल। पप्पा से महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई? कैसरे हिंद दी गई। कैसरे हिंद की उपाधि। बलंग बाबा की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा दिया? कबायलियों के द्वारा। साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 में अहमदाबाद के पास। अच्छा, कब महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस देश में शामिल हुए? 1901 कोलकाता अधिवेशन में। ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन। गरम दल और नरम दल के बीच मुख्य शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट। अच्छा, उसके बाद महात्मा गांधी का जिक्र आया था यहाँ पे, 1-2 नोट और कर लिए कि महात्मा गांधी के फादर का नाम करमचंद गांधी था, मदर पुतलीबाई थी, और इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इनकी जो पर्सनल जो सेक्रेटरी थी महादेव देसाई थे पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी। अच्छा, इन पर कौन कौन सा लिटरेचर है इनका है? जॉन रस्किन्स। ऑन टू दिस लास्ट इनका इस पर बहुत प्रभाव था गांधी पर। इमर्शन के द्वारा लिखी बुक पर भी प्रभाव था, थियोरो के द्वारा भी। अच्छा, लियो टॉल्स्टॉय के भी बुक पर प्रभावित थे, वार एंड पीस से काफ़ी प्रभावित थे। अच्छा, द बाइबल एंड द गीता। अच्छा, इनका कौन कौन सा लिटरेसी अगर वर्क देखा जाए तो सर्वोदय 1908 में। अच्छा, ऑन टू दिस लास्ट का जो ये किया था मतलब ट्रांसलेशन किया था सर्वोदय के नाम से। हिंद स्वराज 1909 में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आत्मकथा थी गांधी जी की। अच्छा, 1927 में। अच्छा, उसके बाद है कि एडिटर के रूप में क्या क्या गांधी जी ने कौन कौन सा नीति चलाया? 1903 से 15 के बीच में इंडियन ओपिनियन चलाया, अंग्रेजी में, गुजराती में। अच्छा, हिंदी और तमिल में कुछ समय के लिए चलाए। हरिजन चलाया, यंग इंडिया चलाया। ठीक है। अच्छा, गांधी जी के और क्या क्या नाम थे? एक तो मलंग बाबा नाम था, कबायली उद्यालय दिया गया था जो। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे। अच्छा, उसके बाद हाफ नेट हार्ट अर्धनग्न फ़कीर की संज्ञा किसे द्वारा गए थे? अर्धनग्न फ़कीर चर्चिल ने बोला था। अच्छा, राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, इस तरह से कुछ गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अच्छा, उसके बाद है करम दल और नर्मदन के बीच मुख्य शिल्पकार कौन थे? एनी बेसेंट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? होम रूल आंदोलन। अच्छा, उसके बाद अड्यार मद्रास में किसने होम रूल आंदोलन शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। अच्छा, उसके बाद अड्यार मद्रास से किसने होम रूल आंदोलन शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। फैबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना किसने की? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1907 कराची में हुआ, किसका अध्यक्षता? 1908 में लंदन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना लीग की एक शाखा का स्थापना हुआ, मतलब एक शाखा वहाँ भी खोला गया ब्रांच, आमिर अली की अध्यक्षता में। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 लिट्टन के काल में, और दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में कर्जन के टाइम में, थर्ड 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। अच्छा, इसी पर अवसर पे बम फेंका गया था दिल्ली में। अच्छा, और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम ही। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के द्वारा आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की? स्वदेशी आंदोलन आमार सोनार बांग्ला, जो बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना, आमार सोनार बांग्ला। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का आलोचक और पूर्व पश्चिम के बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर ये समर्थक थे। अच्छा, उसके बाद है ये किसने कहा था कि स्वदेश ये जो विदेशी शस्त्र है उसको जलाना और तोड़ना ही एक सही मतलब ये तरीका है? गांधी जी ने इसको बोला था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका विरोध किया था। अच्छा, लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट एंड लैंड की पुणे में हत्या किसने की थी? चापीकर बंधु ने 1897 में। निष्क्रिय विधो सिद्धांत प्रतिपादन अरविंदो घोष ने किया था। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। अच्छा, चचगांव सत्याग्रह पर धावा किसने बोला था? सूर्य सेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में फांसी पर चढ़ने और शहीद होने वाले कौन थे? खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के थे। बंगाल में अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म किसने दिया था? परिंदर कुमार घोष ने। अच्छा, एक गुप्त क्रांति अनुशीलन समिति बंगाल में, अनुशीलन समिति के नाम से 3-4 जगह है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अलग से इसको करें। बंगाल में अनुशीलन समिति नाम से गुप्त क्रांतिकारी संगठन
संगठन का जन्म किसने किया? वीरेंद्र कुमार घोष ने। जन गण मन कब गाया गया? 1911 दिवस में। अध्यक्ष कौन थे? बीसी नारायण धर। किस अधिवेशन में बंगाल गांधी ने बोला था कि मुझे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर करूँगा? 1916 लखनऊ अधिवेशन, यहाँ गरम दल नरम दल मिल गए थे और मुस्लिम लीग और वो दोनों साथ ही में मतलब उस अधिवेशन में थे। पहले कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाल लाल पालपुट का कौन सा नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। तिलक को कभी नहीं बनाया गया। अच्छा, इंडियन सिविल सर्विस से किसे बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अच्छा बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने आंदोलन भी चलाया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थापक कौन थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थापक बदरुद्दीन तैयबुद्दीन फिरोज मेहता 1885 में। अच्छा, उसके बाद मुंबई में। उसके बाद 198वां देखिए सम्मति आयु अधिनियम क्या था? एक एक्ट बना था, ये आपको 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाने के लिए लैंस डाउन गवर्नर था, उसने 1891 में ये लागू किया था। अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन था? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव भी इन्होंने डाली थी। देवबंद आंदोलन कहाँ से चलाया गया था? सहारनपुर से, मौलाना अहमद कासमी अच्छा उसके द्वारा देवबंद से चलाया गया था। देवबंद के सहारनपुर से आंदोलन चलाया गया था। अच्छा, महिला शिक्षा में विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? डी.के. कर्वे ने पश्चिम भारत में। सिख धर्मगुरु के लिए नामधारी आंदोलन किसने शुरू किया था? गुरु राम सिंह कुका द्वारा नामधारी आंदोलन, याद रखिएगा। किसके सुझाव नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया? महाराजा खेतड़ी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पंडोरंग 1867 मुंबई में। सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबाई फूले द्वारा। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई कलकत्ता में, इसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा। भारत के मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी? संस्कृत में लिखी गई। भारतीय पुरम समाज किसने स्थापित किया? 1866 में। केशव चंद्र सेन ने कोलकाता में। इंडियन मेल कब चलाई गई? 1861 में कोलकाता में। देवेंद्र नाथ टैगोर मनमोहन घोष द्वारा अंग्रेजी में चलाई गई। अमृत बाजार पत्रिका संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। अच्छा, बंगाली में शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के ये थे संपादक थे। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि बंग दर्शन किसके द्वारा चला गया? बंकिम चंद्र भट्ट द्वारा चला गया था बंग दर्शन, याद रखिएगा। क्या नाम है? बंकिम चंद्र भट्ट द्वारा कलकत्ता में बंगाली में चला गया 1873 में। अच्छा, यहाँ नाम याद रखिएगा, बंकिम चंद्र भट्ट है। अच्छा, युगांतर के संपादक कौन थे? भूपेंद्र दत्त एंड बरिंदर घोष थे। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं, कोलकाता में युगांतर चलाया गया बंगाली में। अच्छा, उसके बाद वंदे मातरम का प्रकाशन किसने किया? पेरिस में लाला हरदयाल श्याम जी के सम्मान अंग्रेजी में 1909 में। उसके बाद 215वां है सोम प्रकाश किसके द्वारा चलाए गए? सोम प्रकाश से चलाया गया आपको ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा 1859 में बंगाली में। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता रिपन को बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद है लीडर अंक अखबार किसके लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अच्छा, उसके बाद है किस पत्रिका ने 18 नकल प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायनियर ने। ये अंग्रेजों की तरफ से ही चलाया जाता था, पायनियर। अच्छा, उसके बाद इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन पटना से होता। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा 1898 में की गई थी? ये एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं अच्छा, जो अमृत बाजार पत्रिका जो थी 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू की गई थी, बंगाली में शुरू की गई थी। अच्छा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में शुरू हुई। किसके प्रयास से? सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना मदन मोहन मालवीय 1916 में, यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज बाद में बनारस हिंदू कॉलेज बन गया। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड किसके कार्यक्रम में शुरू हुई? कैन के 1861 में। स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। 1970 में टिस्को की स्थापना किसने की? जेन टाटा। इस तरह से मेरा एक कंप्लीट हो गया 1857 से 1915-16 तक। और कुछ इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और काकोरी कांड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जोड़े गए हैं।
तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। इसी तरह के लगातार मैं अपडेट लाता रहूँगा, और इस तरह से अप्रिशिएट करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।